Hello friends, in my first video I explained summary of footprints without feet written by H.G. Wells. In my second video I discussed question number 1 to 7. In this video I am going to discuss question number 7 to 14. Thank you. Question number 8. The landlord's wife was convinced that Griffin was an eccentric scientist. What made her think of Griffin in these terms? वो कौन से कारण होते हैं कि वो सोचने में मजबूर हो जाती है ग्रिफिन जो है वो बाकियों से अलग है, एक अपने आप में खोया रहने वाला इंसान, अनकॉमन जो इंसान हो उस तरह का है, क्योंकि उसके क्या कारण थे तो वो हमने स्टोरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद बताते हैं. ग्रिफिन हैड एन अनकॉमन इन अ वेरी स्ट्रेंज अपीयरेंस. मिसिस हॉल ट्राइड टू बी फ्रेंडली विद हिम बट ही अवॉइडेड हर एंड आस्क्ड हर नॉट टू डिस्टर्ब हिम. बिसाइड्स दिस हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर made her believe that he was an eccentric scientist. एक तो दिखने में वो स्ट्रेंज दिखता था, जिस तरह से उसने बैंडेजेस पहनी हुई थी, फॉल्स नोज था, ये सारी चीज़ें जो थी, उसका मेकअप जो था बड़ा अजीब व गरीब किस्म का था. सेकंड, जब भी मिसिस हॉल उससे बात करना चाहती थी, जब बात करने के लिए वो प्रयास करती, वो उसके पास जाती कोई बात करे तो हमेशा उसको अवॉइड करता था और कहता था कि उसे डिस्टर्ब ना किया जाए. ये उसकी जो स्ट्रेंज हैबिट्स थी, उसका जो इस तरह का नेचर था, यही सारे कारण थे कि वो सोचने में मजबूर हो जाती है. उसे लगता है कि वो बाकी इंसानों की तरह नहीं है. एक उसका जो अपीयरेंस था, उसका दिखने का स्टाइल जो था, बात करने का तरीका जो था, तो बाकियों से वो हटके था, वो अपने आप में जो खोया रहने वाला इंसान था. सेकेंड, व्हाट वाज द क्यूरियस एपिसोड दैट टुक प्लेस इन द क्लर्जीमैन्स स्टडी. तो जो क्लर्जीमैन्स हमने पढ़ा था, क्लर्जीमैन्स का मीनिंग होता है रिलीजियस लीडर या प्रीस्ट. तो कौन सा क्यूरियस एपिसोड था जो कि उसके घर में हुआ था कि वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग द क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ फियर्ड सम नॉइसेस विच रिवील्ड दैट समवन वाज स्टीलिंग मनी फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क इन द स्टडी. ऑन एंटरिंग द रूम दे वर सरप्राइज्ड टू सी इट एम्प्टी एंड द मनी वाज मिसिंग फ्रॉम द डेस्क. तो हमने ये पढ़ा था कि सुबह सुबह उनको आवाज़ आती है कि उनके जो रूम है, जो वहाँ से कोई पैसे चुरा रहा है, जो स्टडी रूम है वहाँ से. जब वो जाते हैं तो अंदर कोई नहीं उनको मिलता, लेकिन वहाँ से पैसे मिस होते हैं, वहाँ से पैसे नहीं होते हैं उसमें. तो अब यही वो क्यूरियस एपिसोड था, हैरानी करने वाला जो एपिसोड था. यहाँ पे उनको क्यूरियसिटी कह सकते हो, जिसमें कि इंसान तो कोई मिला नहीं, लेकिन वहाँ से उनके पैसे गायब थे. तो वो कौन था, हमने स्टोरी में पढ़ा था कि वो ग्रिफिन वहाँ से पैसे ले जाता है, और ग्रिफिन जो था वो इनविजिबल भी हो जाता था, तो बड़ी आसानी से वो पैसे ले जाता है. लेकिन उन सब के लिए वो हैरानी का वो एपिसोड था जब बात थी. The landlord and his wife were surprised to see the scientist door wide open. Next question, हमारा question number 10. The landlord and his wife were surprised to see the scientist door wide open. Why were they surprised? तो किस कारण वो सरप्राइज होते हैं? The landlord and his wife were surprised to see the scientist door wide open because it was shut and locked all the time. And the scientist used to get furious if anyone entered his room. On finding the door open, Mr. and Mrs. Hall entered the room and started to investigate it. वो इसलिए हैरान होते हैं उसका जो दरवाज़ा होता है वो खुला देख के, क्योंकि वो हमेशा उसको बंद रखता था अंदर से, और हमेशा जो उसका दरवाज़ा होता था वो बंद रहता था. और साइंटिस्ट जो होता था, अगर कोई उसके रूम में चले जाता था तो काफ़ी गुस्से में आ जाता था. वो अकेला रहना पसंद करता था, लेकिन जब वो उसका डोर जो होता है वो खुला देखते हैं तो वो उसके रूम के अंदर चले जाते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं उसके रूम में, आखिर ऐसा है क्या. और अचानक से जो मिसिस हॉल होती है, ऑल ऑफ ए सडन मिसिस हॉल हियर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर. आफ्टर अ वाइल ग्रिफिन्स हैड जंप्ड ऑन इट्स ओन एंड हिट हर इन द फेस. देन द बेडरूम चेयर मूव्ड, जंप्ड एंड पुश्ड देम आउट ऑफ द रूम. तो एक तो उसको कान के पास जैसे ज़ोर से कोई आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई उसके कान में कुछ बोलता है, और उसके साथ साथ आवाज़ सुनाई देने के बाद जो उसका फर्नीचर होता है, हमने पढ़ा था कि वो अलाइव हो जाता है जैसे, ठीक है. तो इसी तरह से उसकी जो चेयर होती है वो अचानक से जंप करती है और उनको जो रूम से बाहर जो होते हैं वो धकेल देती है. किसको? मिस्टर एंड मिसिस हॉल को. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसिस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स. पिक आउट एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमर फ्रॉम व्हाट फॉलोज दिस इंसिडेंट. पहले हिस्टेरिक्स का मीनिंग क्या होता है कि सडन कोई इमोशन, तो यहाँ पे जो जिसमें फियर भी हो सकता है या पैनिक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पे डर था कि अगर आप कहीं, जैसे आप भी कहीं जाओगे तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो आदमी एकदम शॉक हो जाता है. तो
वो शॉकिंग जो एकदम शॉक हो जाते हैं, वो क्या करती है, बाहर गिर जाती है सीढ़ियों में। तो पिक आउट इन एग्जाम्पल ह्यूमर फ्रॉम व्हाट फॉलोज दिस इंसिडेंट। इसके बाद ह्यूमरस वे में क्या चीज़ होती है उनके साथ, वो एग्जाम्पल वो बताओ। मिसिस हॉल वॉज terrified by the strange incident. She believed that Griffin had made her mother's spirit enter the chair which attacked her, and she felt quite disturbed on thinking that her mother's spirit rose up against her. This is a humorous incident. तो उसे लगता है कि उसकी जो माँ की आत्मा है, जो उसकी मदर की जो आत्मा है, वो उस चेयर में ग्रिफिन ने, मतलब क्योंकि उनको पहले ही उनको लगता था कि ग्रिफिन जो है वो अलग किस्म का इंसान है, ठीक है नहीं। तो उनका ये मानना था कि जो ग्रिफिन हैड मेड हर मदर्स स्पिरिट इंटर द चेयर, कि उसकी जो आत्मा माता की, जो उसकी मदर की जो, तो वो एंटर कर गई है चेयर के अंदर, और इसी कारण जो चेयर थी वो अलाइव हो जाती है और उन पे उस चेयर से हमला होता है और वो बाहर गिरते हैं जाके। तो यही कहीं ना कहीं उनका जो वहम कह सकते हो इसका, क्योंकि ग्रिफिन ने तो वो इनविजिबल इंसान था, वो उनको उस बात का पता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिस्ट वर फ्यूरियस, व्हाट डिड ही डू इन एंगर, Why were the people in the bar horrified? Mrs. Hall questioned Griffin and inquired about the incident that had happened in his room. तो पहले तो वो क्वेश्चन करती है, इंक्वायरी करती है कि उसके रूम में जो भी इंसिडेंट हुआ था, कि ये फर्नीचर कैसे अलाइव हो गया, उनको बाहर चेयर जो थी वो जंप करती है, हैट उनके ऊपर जो होती है पड़ती है आके फेस पे, ये सारी चीज़ें क्यों हुई, इंक्वायरी करती है। इस पर जो ही बिकम फ्यूरियस, गुस्से में आ जाता है। ही शाउटेड एट हर एंड टोल्ड हर दैट ही वुड शो हर हिज रियल आइडेंटिटी। तो कहता है कि वो उनको रियल आइडेंटिटी बताता है कि वो क्या कौन है। उसके बाद क्या करता है वो, विद इन जस्ट अ मिनट ही थ्रू ऑफ हिज बैंडेजेस विस्कर्स, वो सारी चीज़ें जो उसने पहनी होती हैं चेहरे के ऊपर, वो सारी चीज़ें वो उतार देता है, जिसके कारण क्या होता है, ड्यू टू विच इज़ हैड डिसअपियर्ड, उसका जो, क्योंकि वो तभी तक जब तक वो कुछ पहन के रखता था तो वो दिखाई देता था, जैसे ही वो उतारता था तो वो इनविजिबल हो जाता था। तो जब जैसे ही उसने जो दाढ़ी वगैरह लगाई होती है फॉल्स, उसके बाद वो फॉल्स नोज लगाया होता है, सारा एक मेकअप किस्म का क्या किया होता है, तो वो सारा उतारता है, तो उसका जो गर्दन जो होती है हेड के ऊपर, वो कुछ भी उसका चेहरा वगैरह कुछ नहीं दिखाई देता है, हेडलेस पर्सन हो जाता है, ठीक है। और यही सारी चीज़ें देख के ऑल द पीपल प्रेजेंट इन द बार वर ग्रेटली हॉरिफाइड टू सी अ हेडलेस मैन इन फ्रंट ऑफ दैम। वो सारे हैरान हो जाते हैं जब एक हेडलेस आदमी को वो देखते हैं, तो सभी लोग इसीलिए डर जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू द कांस्टेबल। कांस्टेबल के साथ क्या होता है, द कांस्टेबल वाज कॉल्ड टू कैप्चर ग्रिफिन, द साइंटिस्ट वर पुटिंग ऑफ हिज क्लॉथ्स वन बाय वन एंड अल्टीमेटली बिकम टोटली इनविजिबल। द ब्रेव कांस्टेबल स्टिल ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ द इनविजिबल साइंटिस्ट, यहाँ ट्राइड है, TRIED लिख लेना, बट ही वॉज हिट बाय हिम एंड ही फेल अनकॉन्शियस। कि वो पूरी कोशिश करता है उसको पकड़ने की, लेकिन वो जैसे जैसे करता है, कपड़े उतारता जाता है, इनविजिबल होता जाता है, और वो इनविजिबल हो जाता है तो आराम से उसको वो क्या करता है, मार सकता है, और इसके कारण वो बेहोश हो जाता है जो कांस्टेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिस्ट वाज ए मैन ऑफ इरिटेबल टेम्पर, गिव एन एग्जांपल टू प्रूव दिस। The scientist was a man of irritable temper. It has been clearly shown by many incidents. One such incident is when Mrs. Hall interrogates him about the abnormal behavior of her furniture. He loses his temper and discloses his identity. Moreover, he dislikes friendly atmosphere and prefers loneliness, which depicts that he was unsociable and a man of irritable temper. Irritable temper means जिसको जल्दी से गुस्सा आ जाता है, ठीक है, अचानक से गुस्सा आने वाला, जिसका नेचर अच्छा नेचर वाला इंसान ना हो। तो साइंटिस्ट कौन कौन सी वो एग्जांपल थी, तो जितने भी हमने पीछे पढ़ी ये सारी एग्जांपल्स ही थी। जब वो उसे इंटेरोगेट करती है कि भाई उसके रूम में जब वो गए थे तो एबनॉर्मल बिहेवियर जो उनके साथ हुआ था, जो फर्नीचर जो अलाइव हो गया था, जब सारी इंक्वायरी करते हैं तो बट ही लूजेज हिज टेम्पर एंड डिस्क्लोजेज हिज आइडेंटिटी। तो वो क्या करता है, उसको गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अब रियल आइडेंटिटी वो बताता हूँ उनको। उसके साथ साथ उसको फ्रेंडली नेचर भी नहीं पसंद था कि कोई उससे बात करे, वो लोनलीनेस पसंद करता था। ये सारी वो एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप में, डू यू थिंक ग्रिफिन मिसयूज्ड हिज डिस्कवरी हाउ। क्या आप सोचते हो कि ग्रिफिन ने जो थी उसकी जो डिस्कवरी थी उसका मिसयूज़ किया, हाउ कैसे किया उसने, वही बताना है हमको। ग्रिफिन इज कैस्ट इन अवर परसेप्शन एज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, for he discovered the formula of becoming invisible. But he was a lawless person as well. He misused his discovery in many ways. कि no doubt Griffin was a brilliant scientist, हम मानते हैं कि वो एक अच्छा साइंटिस्ट था,
उसने वो रेयर ड्रग बनाई थी जिसके कारण इंसान इनविजिबल हो जाता था, लेकिन उस फार्मूले को जो ड्रग को उसने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए नहीं यूज़ किया। उसके ऑपोजिट वो क्या बन गया, वो एक लालच पर्सन बन गया और उसने अपनी जो डिस्कवरी को मिसयूज़ किया उसका। फर्स्टली ही स्लिप्ड इनटू द लंडन स्टोर एंड गेव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फीडिंग इलीगली। सारी चीज़ें ये स्टोरी में आपने पढ़ी हैं। सेकेंडली ही वेंट टू द शॉप बियरिंग द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी। और ये सारी चीज़ें जो हैं इस क्वेश्चन में डिस्कस की गई। आप इजीली आप इसको कर सकते हैं कि एक तो उसने क्या किया था, इलीगली वो दुकान पे घुस जाता है, चोरी करता है, उसके थिएट्रिकल कंपनी में चले जाता है, वहाँ पे जाके उनका सामान लेके वो अपना जो पूरा चेहरा ढक लेता है। उसके साथ एक शॉपकीपर पे मर्सीलेसली अटैक करता है, उसको लूट लेता है। उसके बाद वो चोरी करता है, कांस्टेबल को मार देता है। ये सारी चीज़ें जो है क्लैरिफाई करती हैं कि वो जो ग्रिफिन था वो एक लालच नेचर का पर्सन था और उसने अपनी जो उसकी डिस्कवरी थी उसके लिए सोसाइटी के वेलफेयर के लिए उसका यूज़ नहीं किया था। तो इस तरह से आपके जितने क्वेश्चंस हैं ये सारे हो गए। थैंक यू।